सिर्फ 10 मिनट में आज हम फाइनल राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। ऐसे 30 ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं और फिर भी 90% स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं। इस तरह हम पूरी ज्योग्राफी को 5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज हमने अभी तक तो पूरे 9 चैप्टर सॉरी 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारी जो ये फाइनल वीडियो है उसमें हम परिवहन, जनसंख्या और पर्यटन को कवर करने वाले हैं और इन सब के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को एक-एक करके अब हम समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो का पहला चैप्टर है परिवहन, ठीक है? जिसका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो वो है अपना ए यानी NH-15, ठीक है? याद रखना दोस्तों। राजस्थान में NH-15 और NH-62 जैसलमेर से गंगा तक की कुल लंबाई 878 किलोमीटर। पुराना NH-15 अब NH-11 और 62 में विभाजित है, लेकिन सबसे लंबा नहीं, सबसे लंबा यही ठीक है? NH-52 793 किलोमीटर चूरू झालवाड़ झालावाड़ और 2024-25 डेटा कुल NH लंबाई 10,706 किलोमीटर 39 NH, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। अधिकांश छात्र पुराने आंकड़ों के आधार पर NH-15 को सबसे लंबा मान लेते हैं, जबकि NH-52 सबसे लंबा है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का वह एकमात्र जिला जिससे उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरात है, ठीक है? वो है अपना धौलपुर, ठीक है? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? याद रखना दोस्तों। जो उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 से राजस्थान का केवल धौलपुर जिला जुड़ा हुआ है, जहाँ इनकी लंबाई मात्र 28.29 किलोमीटर है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है अपना ए और बी सी यानी तीनों हैं। NH 8, NH 48 और NH 58, ठीक ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है ना, वो है अपना NH 24, ठीक है? याद रखना दोस्तों। छात्र सबसे लंबा NH 52 और पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा NH के बीच में भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है? जो NH 25 है, पुराना नाम 112, पूर्णतः राजस्थान में गुजरात गुजरने वाला सबसे लंबा NH है, ठीक है? याद रखना, जिसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो है अपना एक तो NH 1919 और एक 919 और एक है NH 11 71 बी, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। जो NH 919 पुराना नाम 71 बी राजस्थान का सबसे छोटा NH है, जबकि अलवर में लंबाई मात्र 4.7 किलोमीटर की है। इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन-सा है? तो जो सबसे घनत्व वाला जिला है, वो है अपना राजसमंद, ठीक है? याद रखना दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व राजस्थान में 78 से 80 किलोमीटर या तो 100 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम सड़क घनत्व जैसलमेर में है। ये 2021-24 की डेटा में पुष्टि हुई है। छात्र अक्सर सोचते हैं कि जयपुर या बाड़मेर सर्वाधिक लंबाई में घनत्व अधिक होगा, लेकिन छोटे भौगोलिक क्षेत्र में के कारण राज्य संबंध आगे है, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। राजस्थान का जो प्रथम 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, कौन-सा है? तो वो है अपना जयपुर अजमेर NH 48, ये याद रखना। कौन-सा है 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे? वो है अपने NH 48, याद रखना दोस्तों। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन लेन जो NH 48 है, वो जयपुर और किशनगढ़ के बीच में स्थित है। 2005 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन-सा NH राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है? तो वह गुजरता है वो NH 27, NH 52 और NH 48, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यह तो सारे गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन-सा है? तो वो है अपना बाड़मेर, याद रखना दोस्तों, ठीक है? 31 मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार राज्य में NH की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर 879.40 किलोमीटर्स में है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में सड़कों की कुल लंबाई 31 मार्च 2021 तक कितनी है? तो वो है अपनी 2,72,959 किलोमीटर, यह याद रखना दोस्तों, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर,
जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है? 2000 जिसका पहला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का स्थान भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन-सा है? तो वो है अपना 7वाँ स्थान, ठीक है? याद रखना दोस्तों, कौन-सा है अपना 7वाँ स्थान है। 2011 की जनसंख्या के समय राजस्थान 8वें स्थान पर 6.85 करोड़, लेकिन जून 2014 में तेलंगाना गठन के बाद आंध्र से अलग ये देश का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट आ गया अपना राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? तो वो है कोटा। जो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उसमें कोटा में है। छात्र झुंझुनू को पुरुष साक्षरता के प्रथम होने के कारण महिला साक्षरता को भी प्रथम मान लेते हैं। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? जो न्यूनतम वाला साक्षरता वाला जिला है वो अपना जालोर है, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। बाड़मेर और सिरोही को पिछड़ा मानकर चुन लेते हैं, ठीक है? कभी-कभी बाड़मेर और सिरोही नहीं है, जबकि कौन-सा है? जालोर है, याद रखना दोस्तों, ठीक है? अब आ गया जैसे इसमें कह सकता है 2011 में जनगणना के अनुसार जालोर की साक्षरता दर राज्य में सबसे कम 54.9% कुल स्रोतों में 55.58% है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे कम है? तो वो है अपना झुंझुनू, ठीक है? बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। धौलपुर का जो कुल लिंगानुपात सबसे कम है 846 है, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग वाले बाल लिंगानुपात से झुंझुनू 887 837 सबसे निचले स्थान पर, ठीक है? याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वह है 5.67%, ठीक है? 10.41% राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल में हिस्सा है, जनसंख्या नहीं है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है अपना बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में हुई है, ठीक है? याद याद रखना दोस्तों। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में यानी 32.5% रही है। उसके बाद जैसलमेर है 31.8% की, ठीक है? अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात कितना है? तो वो जो औसत लिंगानुपात है ना, वो है अपना 928, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? याद रखना दोस्तों। राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2001 में 921 था, जो 2011 में बढ़कर 928 हो गया। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो वो है पाली, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? डूंगरपुर का समग्र लिंगानुपात 994 सर्वाधिक है, इसलिए छात्र उसे चुनते हैं, जबकि केवल पाली का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 पार है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। पाली राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1003 से 1000 से अधिक है, ठीक है? यानी 1003 है मतलब 1000 से अधिक है। अब आइए नेक्स्ट, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है 200, ठीक है? याद रखना दोस्तों। 382 भारत का घनत्व और 595 जयपुर सर्वाधिक का है, जिससे औसतन घनत्व में भ्रमण हो जाता है। राजस्थान का जो जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन-सा है? तो वह है अपना कोटा, झुंझुनू और जयपुर, ठीक है? याद रखना दोस्तों। झुंझुनू और जयपुर के बीच में दूसरे स्थान को लेकर भ्रम मत पैदा करना है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर पर्यटन, ठीक है? जिसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन की वर्तमान एक लाइन क्या है? तो वो है अपना पधारो मारे देस रे, ठीक है? वर्तमान सरकार ने जाने क्या दिख जाए को बदलकर पुनः पुराना नारा पधारो हमारे देश कर दिया गया है, ठीक है? यार राजस्थान में कितने किले यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो वह है 6, ठीक है? अ, अब कौन-कौन से हैं? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 2013 में, ठीक है? इसकी एक ट्रिक है, चीकू, आलू, गाजर, कुछ ऐसे ही ट्रिक है इसकी, आलू, चीकू, आलू, गाजर, ठीक है? याद रखना दोस्तों। आइए नेक्स्ट, 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन में 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटन की जो संख्या है वो सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है अपनी बी अजमेर में है, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। राजस्थान राजधानी होने के कारण लोग जयपुर चुनते हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन
के कारण अजमेर या अन्य जिले शीर्ष पर हो जाते हैं, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिरेमिक पार्क कहाँ स्थित है? तो वह है खाराज बीकानेर में, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। निमराना में जापानी और अन्य पार्क होने के कारण भ्रम हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्यस्थली आउटलेट्स के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन कौन सा निगम करता है? तो वो करता है अपना राजसिको, ठीक है? कौन करता है? राजसिको करता है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जू का कास्ट पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है लाल सोट दौसा में, ठीक है? ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है? अब आ गया जो अपना 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वुड पार्क की स्थापना लाल सोट दौसा में की जाएगी, ठीक है? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल जयपुर का कौन-सा स्थल है? तो वो है अपना, मतलब यो सारे ही है इसमें, जंतर मंतर है, जयपुर का परकोटा है, आमेर का किला है, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है? क्योंकि आमेर का किला 2013 में, जंतर मंतर 2010 में और जयपुर का परकठा 2019 में, ये सभी यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है अपनी पाली में। ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। लोक कलाओं से जुड़े केंद्रों के स्थान अक्सर भ्रमित करते हैं, ठीक है? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का जो पुरस्कार है राजस्थान को जुलाई 2025 में किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में आई क्रिएटिव माइंड्स समूह द्वारा राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया था। ये याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है पूर्व भीलवाड़ा में, ठीक है यार? ये याद रखना दोस्तों। छात्र इसे सामान्य उद्योग समझकर गलत स्थान चुन ले सकते हैं। राजस्थान का जो पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पूर्व भीलवाड़ा में स्थित है। जिंदल 100 का प्लांट सहित, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। इस तरह हमारे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह हमने पूरी ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। आज हमने ये 15 परिवहन, जनसंख्या और पर्यटन के सारे कन्फ्यूज़न क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इस तरह हमने पूरी राजस्थान ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर 5 वीडियो है। केवल 5 वीडियो में जो केवल 10-10, ज़्यादा से ज़्यादा 12-12 मिनट की वीडियो है। तो इन वीडियो में आपको पूरी ज्योग्राफी के जितने भी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, उनको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, सारी वीडियो आप देख सकते हो। तो सारी वीडियो से क्या होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में फिर भी हमसे उनमें गलती हो जाती है। तो इस तरह ये सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम उसके बाद अब हम राजस्थान हिस्ट्री या फिर कल्चर को लेने वाले हैं। इस तरह हम पूरी उम, राजस्थान जीके को निपटा देंगे, ठीक है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।